Sadat and you are watching your own YouTube channel English with Sadat. फ्रेंड, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ अ वर्ब, क्योंकि हमने वर्ब पर एक सीरीज शुरू की है, बहुत से टॉपिक हमने कवर किए भी हैं, सिर्फ दो टॉपिक रह जाते हैं। एक मैं आज अपलोड करूंगा और दूसरा जो है लास्ट वन वो मैं कल अपलोड करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ अ वर्ब, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब क्या है, तो आई एम 100% श्योर कि आप में से 90% स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि एक्शन का जो वर्ब होता है एक सेंटेंस में उसे हम वर्ब कहेंगे, वो वर्ब है। दिस इज़ राइट, बट कंप्लीटली ये राइट नहीं होगा। क्यों? वो जब ये क्लास आप एंड तक देखेंगे तब आपको ये अपना जो आपका डेफिनेशन जो आपने अब तक सुनी है या आपने याद की है वो गलत तो साबित नहीं होगी, लेकिन उसमें मज़ीद क्या है, आपको आपकी डेफिनेशन थोड़ी अपडेट हो जाएगी। तो आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वो स्टेटिव और एक्शन वर्ब पर है। स्टेटिव वर्ब क्या है और एक्शन वर्ब क्या है। पहला हम सेपरेट एक्शन वर्ब के एग्जांपल लेंगे, उसके बाद स्टेटिव वर्ब की, और फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन है या कुछ वर्ब ऐसे है जो एज अ स्टेटिव और एज अ एक्शन वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो ये तीन स्ट्रिप जो है हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। तो पहले देख लेते हैं टाइटल हमने क्या लिखा है, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स। पहले देख लेते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब थोड़ी आसान है, आपने ये डिफिनीशन भी सुनी होगी। तो ये जो है गो, प्ले, टॉक, वॉक, रन, वॉश एंड ईट, ये जो वर्ड्स है या वर्ब है ये सारे क्या है, एक्शन वर्ब है। एग्जाम्पल इसकी देख ले, दे वर प्लेइंग विद फ्रेंड्स। अब प्लेइंग जो है ये एक एक्शन है, हमें दिखाई भी देता है, हम महसूस भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्शन है, क्योंकि इसमें हम एक्शन देख सकते हैं। एमा डांस्ड गुड इन द पार्टी। एमा एक लड़की है, उसने पार्टी में क्या है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की या बहुत अच्छी या अच्छा डांस किया। तो ये भी क्या है, एक्शन वर्ब है। सलमा इज गोइंग अब्रॉड। अब सलमा जो है वो क्या है, अब्रॉड जा रही है या बाहर जा रही है। तो जब वो जाएगी तो इट मीन उसको हम देख भी सकते हैं, वो एक्शन करेगी तभी क्या है, अब्रॉड जाएगी। तो इसमें तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो भी हमें एक्शन दिखाई दे उसे हम एक्शन वर्ब कहेंगे। अब देखते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब जो है वो हमें नाउन की या प्रोनाउन की स्टेट क्या है शो करता है, उसमें कुछ एक्शन नहीं होता। तो एक और जो अहम पॉइंट है वो भी देख ले कि 5 सेंसेस। मोस्टली बुक्स में ये भी लिखा है कि इस तरह से एक्सप्लेन किया है। 5 सेंसेस का क्या मतलब है, जो हमारे सेंसेस है 5, तो उसके लिए जो वर्ड या वर्ब इस्तेमाल होते हैं उसी भी क्या है, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जिस तरह लुक है, आंखों के लिए इस्तेमाल होता है, साउंड सुनने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए, और टेस्ट जो है टेस्टिंग के लिए, और फील जो है थिंकिंग के लिए। तो ये 5 सेंसेस के ये जो वर्ब है ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसे हम एक्शन वर्ब नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल इसकी देख ले, आई लाइक माई न्यू कार। अब आई लाइक माई न्यू कार, मैं अपनी जो नई गाड़ी है वो मैं पसंद करता हूँ, इसमें कुछ एक्शन नहीं होता। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस तरह कहूँ कि आई लाइक माई न्यू कार, आपको तो एक्शन दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब कहेंगे। ये एक स्टेट्स क्या है, शो करता है। दूसरा एग्जांपल देख ले, आई हैव 2 हाउसेस। अब सेंटेंस भी ये है, इसकी स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकली वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ जो ये हैव है ये क्या है, पोजीशन शो करता है कि मेरे 2 घर है, 2 हाउसेस है, तो ये पोजीशन जाहिर करता है। तो इसे हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे, ये एक्शन वर्ब नहीं है। सलमा हैज़ मैनी क्लासमेट्स। अब सलमा क्या है, उसके काफ़ी क्लासमेट्स है, तो इसमें भी कुछ एक्शन नहीं होता। तो ये हैज़ जो है ये भी यहाँ स्टेटिव वर्ब है।
अच्छा, एक और बात नोट कर ले, जो एक्शन वर्ब है इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाते हैं। आईएनजी फॉर्म जिस तरह हमने प्लेइंग के बनाई है या गोइंग के बनाई है, लेकिन स्टेटो वर्ब जो है इसके प्रोग्रेसिव वर्ब या फॉर्म नहीं बनते। होप दैट के यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एज अ स्टेटो एज ए एक्शन दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। क्यों एक्सेप्शन इसने यहाँ मैंने लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने अभी एक बात की कि स्टेटो वर्ब जो है उनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टेटो वर्ब जो है, कुछ वर्ब, सारे नहीं, कुछ वर्ब जो है वो एज ए स्टेटो और एज एन एक्शन वर्ब दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। तो वो सिचुएशन में हम इसकी फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म बना सकते हैं या आईएनजी फॉर्म जो है वो हम बना सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल देख ले, इसमें मैंने एक वर्ब को क्या है दो तरह इस्तेमाल किया है। एज ए स्टेटो भी हमने इस्तेमाल किया है और एज एन एक्शन भी इस्तेमाल किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख ले, अनुष्का लुक्स ब्यूटीफुल। अब अनुष्का लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें अनुष्का कोई एक्शन नहीं कर रही, बल्कि ये लुक्स जो है यहाँ अपीयरेंस जाहिर करता है। तो ये यहाँ एज अ स्टेटो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसे हम एक्शन वर्ब नहीं कहेंगे। तो यही वर्ब जो है यह मैंने एज एक्शन इस्तेमाल किया है। अनुष्का इज लुकिंग एट मी। अब अनुष्का इज लुकिंग एट मी और अनुष्का इज लुकिंग एट यू और एट हिम और एट देम। तो अब ये लुकिंग जो है ये एज एन एक्शन इस्तेमाल हुआ है। क्यों एज एक्शन कहेंगे इसे? क्योंकि अनुष्का जो है ये एक्शन कर रही है, कोई उसे नोट कर रहा है कि वो उसे देख रही है। तो ये क्या है, वो वर्ब है लुक, जो एज अ स्टेटो और एज अ एक्शन इस्तेमाल होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, मरीना स्मेल्स गुड। अब मरीना जो है एक ब्रांड का नाम है या एक परफ्यूम है। तो मरीना स्मेल्स गुड की क्या मतलब होगी कि मरीना परफ्यूम जो है वो अच्छी स्मेल देती है, उसकी स्मेल अच्छी है। तो ये यहाँ उसकी स्टेट को क्या है जाहिर करता है। तो स्मेल्स यहाँ एक्शन नहीं है। अब यही स्मेल को मैंने सेकंड क्या है एक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया है। एंड्रिया, अब एक लड़की है, एंड्रिया इज स्मेलिंग परफ्यूम। अब एंड्रिया क्या है, परफ्यूम की स्मेल करी है, कहीं वो शॉप पर गई है, स्टोर पर गई है, वहाँ वो परफ्यूम खरीदने गई है। तो वो क्या है मुख्तलिफ परफ्यूम स्मेल कर रही है। तो क्या करते हैं, इसे स्मेलिंग को हम क्या कहेंगे कि वो एज एन एक्शन इस्तेमाल हुआ है। वो एक एक्शन करती है, कभी एक परफ्यूम उठाती है, कभी दूसरी खरीदने के लिए। तो स्मेलिंग यहाँ क्या है, एज एन एक्शन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल देख ले, आई हैव अ गुड फैमिली। अब यहाँ हम हैव जो है इसे एज एन एक्शन और एज अ स्टेट ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव अ गुड फैमिली, मैं क्या कहता हूँ कि मेरी अच्छी फैमिली है। तो इसमें तो मैं कोई एक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पोजीशन जाहिर करता है कि मेरी जो है मैं ओन करता हूँ एक अच्छी फैमिली से या बिलोंग करता हूँ अच्छी फैमिली से। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, पोजीशन जाहिर करता है, इसलिए हम इसे स्टेटो वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी हैव को मैंने एज एन एक्शन इस्तेमाल किया है। ही इज हैविंग डिनर विद हिज फैमिली। अब वो एक लड़का है, क्या करता है, वो हैविंग डिनर मतलब कि वो खाना खा रहा है, कहाँ खा रहा है, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। तो हैविंग यहाँ क्या है, खाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो खाने के लिए अगर देखो मैंने यहाँ वर्ड ईट लगा है, ये भी एक्शन वर्ब है। तो यहाँ हैविंग जो है ये भी एज एन एक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया हो।